भगवान श्री कृष्ण ने बताए प्रकृति के 3 नियम। तो आइए जानते हैं प्रकृति के नियम। प्रकृति का पहला नियम है, यदि खेत में बीज न डाले तो कुदरत उसमें घास फूस भर देती है। ठीक उसी प्रकार दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे हों तो उसमें नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम है, जिसके पास जो होता है वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत व्यक्ति भय ही बांटता है। प्रकृति का तीसरा नियम है, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखे, क्योंकि भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है, सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। यही प्रकृति के 3 नियम हैं। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता तब तक उसमें परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देता है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो, और यदि याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसी का भगवान होता है, और जिसका सब होते हैं उसको तो भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जिसका कोई नहीं होता उसी का भगवान होता है। भगवान पर अपनी आस्थाएं बनाए रखें, यकीन करना सीखो। शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं, और अगर मुरझा गए तो उनका इलाज नहीं है। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, और जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वह मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा न जाती है, न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर का नाश होने पर भी वह नष्ट नहीं होती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह एक जीवन है। एक क्षण के लिए तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, और दूसरे ही चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसे तुम कर्म त्याग कर दिया हो। ना दूसरों की शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, और एक दिन इसी में मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण।